2027 के चुनाव से पहले यूपी की सियासत में लगातार हलचल दिख रही है। विधायक पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने दरवाजा दिखा दिया, जिसके बाद कल पूजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात उनके सरकारी आवास पर जाकर की। अब माना जा रहा है कि अखिलेश के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जवाब बीजेपी अपने पी फैक्टर से देगी। बीजेपी का पी फैक्टर यानी पूजा पाल। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। पूजा पाल ने विधानसभा में सीएम योगी की जमकर तारीफ की तो कुछ घंटों के भीतर ही समाजवादी पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर कुछ ही घंटे बाद पूजा पाल ने सीएम योगी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। देखिए, जो कल मुलाकात हुई है एजा सिर्फ एमएलए के उससे हुई है, क्योंकि सदन बंद हो गया और सदन बंद होने के बाद क्योंकि हम लोग जब आते हैं तो बहुत से काम क्षेत्र का लाते हैं, तो बस उसी से रिलेटेड कल हमारी क्योंकि कुछ काम थे, कुछ क्षेत्र के थे, तो उसी काम के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, समय लिए थे, समय हमें मिल गया था। बस 5 मिनट में हम लोग लेटर दे करके और उनको कह के हम लोग चले आए। योगी से पूजा पाल की मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गई और इसे राज्य की राजनीति में संभावित सियासी बदलावों की आहट के रूप में देखा जा रहा है। बाहुबली राजनेता राजू पाल की विधवा होने के नाते उनकी छवि संघर्षशील और स्पष्ट वक्ता के नेता की रही है। यदि वो बीजेपी में शामिल होती हैं, तो इससे न सिर्फ पार्टी को बल्कि पाल समाज में सशक्त संदेश जाएगा। पूजा पाल के बीजेपी में शामिल होने से प्रयागराज क्षेत्र की राजनीति में भी नया मोड़ आ सकता है। फिलहाल पूजा पाल की अगली राजनीति चाल और भाजपा की रणनीति पर सभी की निगाहें टिकी हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह घटनाक्रम आने वाले समय में बड़े बदलावों की भूमिका तैयार कर सकता है। एक और अहम पहलू यह है कि फिलहाल योगी सरकार के मंत्रिमंडल में पाल समाज से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे में ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या पूजा पाल जल्द ही बीजेपी में शामिल होकर मंत्रिमंडल में जगह पा सकती हैं। मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में राजू पाल जी को न्याय मिला, मेरे पाल समाज को न्याय मिला, मुझे न्याय मिला और मुझ जैसी हजार प्रयागराज की और उत्तर प्रदेश की माताओं को भी, बहनों को भी क्या कहते हैं, उनको न्याय मिला है, जिन लोगों ने अपने घर के सदस्य खोए थे। बीजेपी की सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति को देखते हुए ये संभावना बढ़ रही है कि पूजा पाल पार्टी में शामिल होंगी और पूजा पाल को भी भरोसा है कि उनका समाज भी उनके फैसले में साथ होगा। जब संघर्षों के समय में थी, जब मैं संघर्ष कर रही थी, तो हमेशा से मुझे मेरे समाज ने संभालने का काम किया है, मुझे अकेला छोड़ने का काम नहीं किया है। और आज भी बहुत से फ़ोन आ रहे हैं और बहुत से भाई बंधु के फ़ोन आ रहे हैं, क्षेत्र से भी फ़ोन आ रहे हैं। मेरे समाज के आप समझ लीजिए, चाहे पूर्वांचल ले लीजिए, चाहे क्या कहते हैं पश्चिम से ले लीजिए, मेरे समाज के सभी भाई जो उस समय 2005 में जब मेरे हस्बैंड की हत्या हुई थी, उस समय से लेकर के आज तक मेरी हर परिस्थितियों में साथ खड़े रहे हैं। तो मुझे आशा और उम्मीद है, और आशा ही उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है पूरा कि मेरा समाज मेरे साथ पूरा खड़ा है और मेरे इस कार्य से भी खुश है और वो मुझे ताकत दे रहे हैं, वो मुझे हिम्मत दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी से बाहर होने के बाद पूजा पाल खुलकर नहीं बोल रही, लेकिन शायद उन्होंने अपना अगला कदम तय कर लिया है और शायद यही वजह है कि वो बार बार ये कह रही हैं कि अतीक अहमद को माफिया बताना समाजवादी पार्टी को अखर गया। खुलेआम एक हत्या होती है और हत्या होने के बाद हत्या करने वाला अतीक का बेटा निकलता है। फोटो आ गई, वीडियो आ गई, सब दिख गया। दिखने के बाद जब उसके ऊपर कार्रवाई होने लगी, उसका इनकाउंटर हो गया, तब विपक्ष को दिक्कत हो रही है। बस मेरा यही कहना है कि जब एक हत्या हुई थी, जब आप सदन में बोले थे, वो आपका सही चेहरा था कि जब असद का इनकाउंटर हो गया, फिर आप लोगों ने इनकाउंटर को फेक कहने लगे, वो चेहरा आपका सही था। कि मतलब एक पीड़ित परिवार का साथ दे रहे हैं कि जो आपराधिक परिवार है उनका साथ दे रहे हैं। इसका जिगता जागता ये हो गया कि जब मैंने सदन में माफिया अतीक अहमद कहा और माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया, जब मैंने ये कहा तो साफ हो गया। उसको मुझे लगता है 4 घंटा नहीं हुआ और मुझे निष्कासित कर दिया। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पूजा पाल के बयान से बौखलाई। बीजेपी और उसके सहयोगियों ने उसे बौखलाहट को पीडीए के अपमान से जोड़ दिया। देखिए, उन्हें समाजवादी पार्टी के विधायक थी, वहीं समाजवादी पार्टी के चुनाव जिन साइकिल से जीती थी, उनको अनुशासन में रहना चाहिए था। और हम बता रहे कि अब जो केशव
मौर्य का जो हल हुआ था कौशाम्बी में, न तो पार्लियामेंट का चुनाव हारे, उसके बाद विधायक का चुनाव हारे, वही हाल हिसाब होगा, कहीं से विधायक भी नहीं हो पाएंगे। ये पीडीए का अपमान है, ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का अपमान है। जब कोई सच बोले तो सच सुनने की आदत समाजवादी पार्टी को नहीं है। पूजा पाल ने क्या बुरा बोला? उन्होंने तो यही कहा कि हमारे पति के हत्यारे जो थे उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया, हमको न्याय दिलाने का काम किया तो योगी जी की सरकार ने किया। क्या बुरा कह दिया? अब सच सुनने की जिसको आदत नहीं है तो वो तो कुछ न कुछ करबे करेगा। अगर पूजा पाल बीजेपी में शामिल होती हैं तो तय मानिए योगी का ये पी फैक्टर समाजवादी पार्टी के पीडीए के लिए बड़ा झटका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कल यानी 16 अगस्त को यूपी में अवंतीबाई लोधी की जयंती मनाई गई। लखनऊ में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अवंतीबाई को याद किया, वहीं बरेली में लोधी समाज से आने वाले कई बीजेपी नेता पहुंचे। ऊपर से देखने में सिर्फ एक मौका लग सकता है, लेकिन इसके बड़े मायने हैं। मसला 70 सीटों का है, जो काफी हद तक 27 के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। इतना ही नहीं, इसे यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष पद की दावेदारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आप भी ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो किसी स्वतंत्रता सेनानी को याद करने का कोई राजनीतिक कारण नहीं होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से जुड़ी इन तस्वीरों का दूसरा पहलू ये भी है कि 19वीं सदी की एक वीरांगना और जन नेता को भारतीय लोकतंत्र के आधुनिक नेता क्यों न याद करें। 1857 की अमर सेनानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर राजनीतिक दलों में होड़ सी मच गई। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस के ठीक सामने महारानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को लेकर पहुंचे, प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और डबल इंजन का भी जिक्र छेड़ दिया। डबल इंजन की सरकार ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हुए बदायूं में पीएसी की एक नई बटालियन की स्थापना की और वहां पर वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम से इस नई बटालियन को, जो महिलाओं के लिए समर्पित है, प्रदेश की बेटियों के लिए समर्पित है। मौके पर अखिलेश यादव भी पहुंचे। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपसे पहले तो बीजेपी पहुंच गई, जरा सुनिए इस पर अखिलेश क्या बोले। वीरांगना अवंतीबाई लोधी का सम्मान सभी को करना चाहिए और सरकार के लोगों को विशेष इसलिए करना चाहिए कि संसाधन उन्हीं पर है। पीडीए का समाज अपने तमाम ऐसे महापुरुषों को और उनके योगदान को अगर पहचानेगा तो समाज और एकजुटता बढ़ेगी और एकजुटता दिखाई देगी। महारानी अवंतीबाई लोधी ने जिस उत्तर प्रदेश की धरती पर अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, वहां की मौजूदा राजनीति में भला लोधी वोटर क्यों निर्णायक माना जा रहा है, इस बात को तथ्यों से समझिए। इसी लोधी समाज से आने वाले कल्याण सिंह राज्य में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके प्रभाव के कारण इस बिरादरी का वोटर बीजेपी के साथ रहा। अब जबकि कल्याण सिंह नहीं रहे तो उनके पोते संदीप सिंह यूपी सरकार में मंत्री हैं। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह एटा से कई बार सांसद रहे। कल्याण सिंह के ही करीबी बीएल वर्मा मोदी सरकार में मंत्री हैं। इसी समाज के धर्मपाल सिंह लोधी भी यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि साक्षी महाराज उन्नाव से बीजेपी के सांसद हैं। लोधी समाज से ही आने वाली मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी बरेली में अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उमा भारती ने इस मौके पर जो कहा, उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोधी समाज की क्या राजनीतिक अहमियत है। भारतीय जनता पार्टी दो मुख्यमंत्री दी, एक उत्तर प्रदेश में दिया, एक मध्य प्रदेश में दिया। लेकिन मैं एक बात पर कहूंगी आज अवंतीबाई जी की जन्म जयंती पर कि पहला पिछड़ा वर्ग लोधी समाज था जिसने बीजेपी को प्लेटफॉर्म दिया था पिछड़ों का, क्योंकि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की पहचान थी वो ये थी कि वो पिछड़े वर्गों के हित में नहीं सोचती है, लेकिन
ये लोधी समाज पहला वोटर था जिसने एकजुट होकर के कई राज्यों में मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि दूसरी पिछड़ी जातियों को भरोसा होने लगा कि हम भारतीय जनता पार्टी का भरोसा कर सकते हैं। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, बब्बर शेर मुख्यमंत्री था। कहा जा रहा है कि बरेली के आंवला में बीजेपी के लोधी राजपूत नेताओं ने जिस तरह से अपना दम दिखाया है, ये समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को भी बीजेपी की तरफ से चुनौती है। इसे इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा में नहीं बनती, लेकिन मंच पर दोनों साथ नजर आए। एक और अहम बात यह है कि लोधी समाज की दावेदारी यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए भी है। तो क्या ये बीजेपी के अंदर लोधी समाज की ओर से एक और प्रेशर पॉलिटिक्स भी है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।